हम इस देश के राजा हैं। राजा का मतलब कि हमारे पास नौकर चाकर ना हो, फिर भी हमारे पास खुद का काम धंधा होना चाहिए। मैं आगे चाहूँगा कि आपके बीच में बहुत ही जुझारू साथी माननीय कमलेश गुप्ता जी हैं, वो आकर के अपने मुखार बिंदु से शब्दों को रखेंगे। माननीय कमलेश गुप्ता जी, और साथ ही आपके बीच में और भी हमारे कई साथी हैं, मैं उनको भी चाहूँगा कि आकर के अपनी बातों को रखेंगे बारी बारी से। एक बात ये कहना हम आपसे चाहते हैं कि जिस ये लड़ाई को आप लोगों ने बड़े दमखम से लड़ने का प्रयास किया, इस लड़ाई को आगे भी लड़ते रहिए। अधिकार तो आपका मिलना तय है, कोई रोक नहीं पाएगा। मैं कमलेश गुप्ता जी से चाहूँगा कि आकर के अपनी मुखार बिंदु से बातों को रखें। माननीय कमलेश गुप्ता जी संगठन के राष्ट्रीय संयोजक हैं। माननीय कमलेश गुप्ता जी। धन्यवाद संचालक महोदय। और हमारे यहाँ हमारे हर गांव समाज से आई हमारे माताएं बहनें और नवयुवक साथी, और सबसे बड़ा श्रेय है आज हमारी जो माताएं बहनें गांव से आई हैं, आप लोगों की नेतृत्व करती हैं सुशीला आदिवासी जी, उनको भी धन्यवाद जो कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ती हैं। साथियों, आज एक चीज ध्यान में रखना होगा कि आप 75 साल हो गया और आज तक आप लोगों को हिस्सा अपना नहीं मिला, और आप लोगों को अब एक संकल्प लेना होगा कि आने वाले दिनों में जब तक आप लोग संगठन से नहीं जुड़ोगे तन मन से, तो आप लोगों का भला होने वाला नहीं है। तो एक चीज ध्यान में रुको, मैं बता देता हूँ, आप लोग गरीब बिल्कुल नहीं हो। आज जिसे सोच लो कि हम लोग गरीब नहीं हैं, गरीब बनाया गया है। जब तक आप लोग ये नहीं सोचोगे कि हम गरीब हैं, हमारी गरीबी कैसे दूर हो, तब तक भला आपका नहीं होगा। उसके पहले सोचना क्या होगा, ध्यान से सुनना। आप लोगों को ध्यान से सुनना होगा। जो पढ़ा लिखा है वो सरकारी नौकरी में चला जाता है, जानते हैं ना। जब सरकारी नौकरी में जाता है तो आप ही लोग को मारने का काम करता है, जानते हैं ना। जब थाने पे जाओगे, चौकी पे जाओगे, या जो सांसद विधायक होगा, आप ही लोगों को मारने का काम करता है और आरक्षण से नौकरी लेता है। बाबा साहब ने हमको आरक्षण से नौकरी दिया, हमारे ही आरक्षण से नौकरी लेता है और हम ही को मारता है। तो ध्यान रखिएगा, इन लोगों से भी निपटना होगा। दूसरा चीज ध्यान में रखिए, जो यहाँ पे नेता है सबसे बड़ा वही आपको गुलाम बनाता है। कौन बनाता है? नेता। वो गांव से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, क्योंकि आपका जो नियम कानून है वही चाट खा जाता है। प्रधान आपका जो हक हिस्सा है ब्लॉक तहसील से लाता है कि देता नहीं है, अपना बोलेरो बना लेता है, आप लोगों को काम नहीं करता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। आपके बच्चे की पढ़ाई ये सरकार खत्म कर रही है, बैकवर्ड का आरक्षण नहीं कर दे रही है। तो आप लोगों को अपने बच्चे के लिए, अपने आरक्षण के लिए सब लोगों को लड़ना होगा। आप लोग लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? आज एक चीज और बोल देना चाहता हूँ, प्रयागराज के इस धरती पे अभी भी एसडीएम साहब पिछले बार हम लोग आए थे 20 मार्च को यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रशासन ने हमको यहाँ डराने का काम किया था। हमारे साथ हाथापाई इसी ग्राउंड में किया था। हम भी मिर्जापुर से आए हुए थे और प्रशासन ने हमारे समाज साथ यही पे बदतमीजी किया था। तो एक चीज ध्यान में रखना, आज किसी भी हाल में जब तक एसडीएम नहीं पीएम यहाँ के नहीं आएंगे, हटना नहीं। हटोगे क्या? नहीं आएंगे। 9 दिन नवरात्रि यही मनाएंगे, बनाओगे कि नहीं बनाओगे? और ये जो पावर है जमीन देने का, शिक्षा देने का, यहाँ के एसडीएम को ही है, दूसरे किसी को नहीं है। ये लोग जान के जानते हैं, नेताओं की दलाली करते हैं, इसीलिए आपको हकीसा देने की बात नहीं करते हैं। तो आने वाले दिनों में चाहे 5 बजे, चाहे 7 बजे, चाहे 9 दिन हो जाए, हटना किसी को नहीं। हटोगे ना? आज अगर यहाँ पे आते हैं, ले भी लेते हैं, तो ध्यान रखना, सम्यक संवैधानिक क्रांति मोर्चा यही नहीं होने वाला है। यहाँ से पूरे प्रदेश में, यहाँ होने के बाद मिर्जापुर, सोनभद्र, पूरे प्रदेश में हम जाएंगे। और 1 महीने के बाद अगर आप लोगों को जमीनें बांटने का काम यहाँ का प्रशासन नहीं करेगा, तो हम लोग जो तहसील है ना, यहाँ नहीं आना। दूसरी बार आओगे क्या? जैसा संगठन आदेश देगा वैसा करना है। तहसील में चल के घर से आटा चावल लाना है और पूरे तहसील को बंद कर देना है। करोगे ना? इसलिए कि हमारे भारतीय संविधान की
जो धारा है, जो कानून है, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 में पास हुआ है नियम कि 6.5 बीघा के नीचे किसी के पास जमीन नहीं होनी चाहिए। तो भाई हम कानूनी लड़ाई मांग रहे हैं। अगर 6.5 बीघा हमारे हक में हिसाब में है तो 11.5, लेकिन हम 5.5 ही मांग रहे हैं। 5 तो हमारा दे दो, क्योंकि ये यहाँ का जो डीएम है ना, उनको पता है कहाँ है आपके लोगों की जो जमीनें है ना। बड़े बड़े दबंग लेके बैठे हैं यहाँ के प्रशासन के माध्यम से, वो जानते हैं आपके जमीन कहाँ है। आप घर से निकलोगे तब पता चलेगा कि यहाँ के प्रशासन के लोग गरीब है। एक और बता दूं, आपका जो प्रस्ताव होता है आपके गाँव का प्रधान को भेजना चाहिए। प्रधान कभी भेजते हैं क्या? नहीं भेजते ना। लेकिन हर गांव में आपके यहाँ का जो लेखपाल है हर तीसरे महीने रिपोर्ट लगाता है। इस गांव में जितने लोग हैं सबके पास जमीन है, सबके पास कमाई है। ये लोग कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है। अब आप लोगों को संकल्प करना है कि आप लोग गरीब हो कि अमीर हो। अगर गरीब हो पीछे हट गए तो हट जाओगे। 76 साल बीत गया, हमारे बाप दादा खत्म हो गए, हमारी लोग भी उम्र आधी बीत गई, हमको कुछ मिला नहीं। अब यह माध्यम से, संगठन के माध्यम से अकेले जाओगे तो प्रशासन मार के भगा देगा। संगठन बना लो। पूरे प्रदेश में 54-56 लाख लोग हैं। इलाहाबाद में 56 में से 28 लाख जमा हो जाओ, पूरा प्रशासन आपके फेवर में काम करेगा, आपका हिस्सा 1 हफ्ते में बांट देगा। ऐसा करोगे कि नहीं करोगे? तो ध्यान रखना है, संगठन का कोई भी आदमी गांव में जाएगा तो आप लोग उसका सम्मान भी करोगे और अपने हक हिस्से के लिए जहां भी आदेश आएगा आओगे ना। चलिए इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान।